गुड मॉर्निंग। अपना जो चैप्टर चला था वो था चैप्टर नंबर 16 तेरहवीं रसायन, और उसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो थी ज्यामिति समयावता। तो हमने इस टॉपिक के बारे में काफ़ी पढ़ लिया था। अब हम उससे आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं दो बात कहना चाहूँगा कि एक बेटा कि अपनी केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज चल रही है जो बिल्कुल निःशुल्क है। तो यदि कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट अगर इसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दे, जिससे मैं उसको अपना टाइम और शेड्यूल सेंड कर सकूँ। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री के चैप्टर के नोट्स या PDF, इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भी आप मेरे नीचे लिखे नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था ज्यामितीय समयावता, और हमने ये पढ़ा था कि ज्यामितीय समयावता 3 प्रकार के यौगिकों में हमने पढ़ी थी। नंबर 1 एल्किनों में, नंबर 2 ऑक्सीमो में, और नंबर 3 एलिसाइक्लिक यौगिकों में। तो 3 यौगिकों की हमने बात की थी। तो उसमें पहला था एल्किनों में, नंबर 2 ऑक्सीमो में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समयावता। तो एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समयावता की हम बात करें तो देखना बेटा, एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समयावता। तो एलिसाइक्लिक यौगिकों में हम ज्यामितीय समयावता की बात करें तो बेटा एलिसाइक्लिक का मतलब ये चक्रीय कंपाउंड होते हैं, और चक्रीय कंपाउंड में जो ज्यामितीय समयावता होती है, हमें देखना कि वो जो राउंडिंग जो वलय बनी है समान समूह तल के ऊपर या नीचे होंगे तो हम समपक्ष बोलेंगे, और समान समूह विपरीत तल में है तो उसके लिए हम विपक्ष नाम लेंगे। तो इसके लिए हम 2-3 एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 1,2 डाईमेथिल प्रोपेन। 1,2 डाईमेथिल प्रोपेन। तो बेटा सबसे पहले हमें इनकी संरचना की बात करनी पड़ेगी। 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन नाम होगा बेटा, साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड है, चक्रीय कंपाउंड है। तो नाम देंगे हम 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो सबसे पहले हम इनकी संरचना की बात करें तो साफ है कि साइक्लो का मतलब चक्रीय और प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन है। तो 3 कार्बन की चक्रीय संरचना की हमें बात करनी है। तो 3 कार्बन का मतलब 1, 2 और 3, ये तो गए साइक्लोप्रोपेन। अब 1 नंबर और 2 नंबर, अब काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। तो मैंने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3। काउंटिंग आप इसमें कहीं पर भी कर सकते हो। अब 1 और 2 नंबर पे क्या जुड़ेगा, मेथल समूह है। तो यहाँ से एक H निकाला, यहाँ पर CH3, और यहाँ से एक H निकाला, यहाँ हमने क्या जोड़ दिया CH3। अब यहाँ से आप गौर से एक बात समझना कि इस कार्बन से कितने समूह जुड़े हैं, 2, एक तो H और एक CH3। इस कार्बन से एक H और एक CH3। अब मुझे कहा जाए या एग्जाम में जो प्रश्न आता है कि 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन है, उसकी ज्यामितीय समयावता बनाइए। तो हम स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर को इस प्रकार से मैंने इसको वलय के रूप में बना दिया। अब देखो बेटा इस कार्बन पे और इस कार्बन पे एक तो H जुड़ा हुआ, एक CH3। तो मैंने क्या किया, H CH3 H CH3, इसका दूसरा रूप बनाए तो क्या हो जाएगा, H CH3 CH3 H। तो बेटा इसमें समान समूह एक ही तल में है, वलय इस प्रकार से वलय होगी, समान समूह। तो समान समूह एक ही तरफ है, इस कारण से इसको तो हमने क्या नाम दे दिया, समपक्ष रूप, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, विपक्ष रूप। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको और एक कंपाउंड दिया था,
जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल तो ये हुआ, दूसरा एग्जांपल हम आगे लेंगे। उससे पहले पिछले वाले वीडियो में पूछे गए सवाल की बात करते हैं। सवाल मैंने ये पूछा था HOOC डबल बॉन्ड CHCOOH, ये कंपाउंड दिया था और इसके हमने दो रूप बनाए थे। एक का नाम मलेइक अम्ल था, दूसरा फ्यूमेलिक अम्ल लिखा था। समपक्ष रूप विपक्ष रूप समझाया था वहाँ पे। मैंने इसका IUPAC नाम आपसे पूछा था, तो हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो कार्बन काउंटिंग करना 1 2 3 4। तो कितने कार्बन की श्रृंखला हुई बेटा? 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन को आप क्या बोलोगे बेटा? ब्यूट। 4 कार्बन को क्या नाम दोगे? ब्यूट। अब देखो बेटा डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 2 नंबर पे, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने कितने नंबर पे? 1 पर और 4 पे। तो ये 1 नंबर और 4। कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल है? 2। तो नाम के आगे लगा दिया डाई, तो यहाँ जाएगा 1 4 डाई। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। तो 1 4 डाई ओइक अम्ल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इस कंपाउंड का मैंने IUPAC नाम लिखा था, तो उसमें नाम था ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक अम्ल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये कंपाउंड जो लिखा था, मैंने क्वेश्चन में सवाल पूछा था कि इसका आपको IUPAC नाम कमेंट्स में बताना था। 1 या 2 बच्चों ने उसके आंसर भी सही दिए थे। तो ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक अम्ल। बेटा इसी के साथ अब से नेक्स्ट, इस वीडियो के अलावा आपसे जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में आपसे सजे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, और उन 2 क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा सबसे पहले देगा यूट्यूब पर, मैं उसका नाम अपने अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो कोशिश करना कि सबसे पहले वीडियो देखकर उसका आंसर देने की कोशिश करना। तो ये तो इसका नाम हुआ था। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसका 1 3 डाई कैलोरो साइक्लो ब्यूटेन। तो बेटा मेन इनकी संरचना, अगर संरचना इजीली अपने को आ गई तो ज्यामितीय समावयवी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने लिखा है 1 3 डाई कैलोरो साइक्लो ब्यूटेन। अब देखो बेटा सबसे पहले स्ट्रक्चर किसकी बनाऊं? साइक्लोब्यूटेन की। तो साइक्लो मतलब चक्रीय कंपाउंड और ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन? 4। तो 4 कार्बन के बदले मैंने इसे बना दी CH2 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 CH2। चारों कार्बन समान है, तो आप काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो काउंटिंग मैंने कहाँ से ली है? 1 2 3 4। अब हम बात करते हैं कि 1 नंबर कार्बन है, 1 नंबर और 3 नंबर पर डाई क्लोरो मतलब Cl जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक H हटाया और यहाँ क्या जोड़ दिया? Cl। यहाँ से एक H हटाया, यहाँ क्या जोड़ दिया? Cl। अब गौर से देखना, ये जो कार्बन है इससे, इस कार्बन से 2 समूह, एक तो H जुड़ा हुआ है, एक Cl। इस कार्बन से भी 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक तो H और एक Cl। तो हम इसके ज्यामिति समावयवी बनाने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाइए। बेटा अब इतना आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें ये हाइड्रोजन या शो करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। अब समपक्ष रूप बनाना तो मैंने क्या किया? HCl HCl। तो ये तो साइक्लोब्यूटेन का कौन सा रूप हो जाएगा? 1 3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन का कौन सा रूप? समपक्ष रूप। और अगर इसका हमें कौन सा रूप बनाना हो? HCl ClH। तो ये कौन सा रूप हो गया बेटा इसका? विपक्ष रूप। तो उम्मीद करता हूँ इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 3 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। इसके पश्चात इसका नेक्स्ट कंपाउंड, तीसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं
1,2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन। क्या नाम लिखा है? 1,2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना पढ़ने के बाद इसकी संरचना इजीली आप बना सकते हो। साइक्लोपेंटेन तो 5 कार्बन की बले है, तो बेटा देखो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की बले होगी। अब क्या है, 1 नंबर और 2 कार्बन पे मेथिल जुड़ा हुआ है, 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। तो मैंने इसकी काउंटिंग यहाँ से की है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन पे क्या चाहिए? मेथिल। तो यहाँ पर आपका जोड़ दिया मैंने, एक H चढ़ा के CH3 और एक H चढ़ा के CH3। तो इन 2 कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे एक तो H जुड़ा हुआ और एक CH3, सेम कंडीशन H और CH3। तो यदि हमें इसके समकक्ष और विपक्ष रूप बनाने तो हम कंडीशन क्या बनाएंगे? इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई। बड़ा ध्यान रखना कि जब आप इस प्रकार की भले स्ट्रक्चर बनाते हो, तो बता रहा हूँ ये 3 कार्बन, अब 4था कार्बन थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ रखना है ऐसे। इस प्रकार से कि लाइनें, अब देखो ये 2 कार्बन है, अब मुझे समकक्ष और विपक्ष बनाना है। तो मैंने क्या किया, H CH3 H और CH3। तो ये तो इस कंपाउंड का 1,2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन का कौन सा रूप हो गया बेटा? समकक्ष रूप। और अगर विपक्ष रूप बनाना है तो यहाँ मैंने लिख दिया H, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3 और ये H, और ये कौन सा रूप हो जाएगा? विपक्ष रूप। तो इस प्रकार से हमने ज्यामितीय समझौता किन किन यौगिकों में पाई जाती है? 3 प्रकार के यौगिक थे, एल्किनों में, ऑक्सी में और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, जिनके बारे में हमने बात की। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वह है ज्यामितीय समझौता की अनुपयोगिता। ज्यामितीय समझौता के अनुप्रयोग या इसकी उपयोगिता। कि ज्यामितीय समझौता है वो अपने कहाँ कहाँ उपयोग होती है? तो बेटा एक तो उपयोग होती है किसी भी यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने में, दूसरा गलनांक व क्वथनांक का पता लगाने में, गलनांक व क्वथनांक का पता लगाने में, तीसरा हाइड्रोजन बंध, और नंबर 4 यौगिक के चक्रीकरण में। तो ज्यामितीय समझौता का यहाँ सब उपयोग होता है, जिसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा आज का अपना वीडियो, छोटा वीडियो था, इतना ही है। फिर से बात करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके, घर पर रह के पढ़ाई कर सके। थैंक यू बेटा।